नमस्कार। आज की ये कहानी महान बर्बरीक से जुड़ी है कि वह बर्बरीक से खाटू श्याम जी कैसे बने। आइए और कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार कौरव पांडव में युद्ध होने वाला था। ऐसे में दूर दूर से राजा महाराजा अपना पक्ष चुनते हुए सेना समेत युद्ध में शामिल होने पहुंच रहे थे। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले एक नवयुवक के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसने अपनी माँ से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने सहर्ष अनुमति दे दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। वह नवयुवक माँ की बात से इंच भर भी नहीं डिगता था। उसने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले माँ को वचन दिया, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा, हारे का ही सहारा बनूंगा। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी थी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। इस महाभारत युद्ध के लिए उनका एक ही बाण काफी था। तीनों बाण चलाते तो सृष्टि का ही नाश हो जाता। इनकी विशेषता है कि एक बार में लक्ष्य करते ही शत्रु समूह का समूल नाश कर देते हैं, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बबरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बबरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तर्कस से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को वो अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिंग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर शोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायका ले सकते थे। फाल्गुन माह की
द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कली युग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। तो ये थी कहानी महान बर्बरीक की कि वह कैसे बने खाटू श्याम जी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को आगे की और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।